हरि ओम त्र्यंबकं ददामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। आप सभी को हर हर महादेव। जय जय श्रीनाथी। कुंज बिहारी श्री हरिदास। कोरोना महामारी के चलते, लॉकडाउन के चलते आप और हम फेसबुक के माध्यम से नित्य हरि चर्चा कर रहे हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि भगवान शंकर पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव त्राहि मां पार्वती नाथ सर्व पाप हरो भव। भगवान शिव एकमात्र ऐसे देव हैं जिन्हें हम भोले भंडारी कहते हैं, जिन्हें हम भोला कहते हैं, भोलेनाथ कहते हैं। भगवान शिव इतने भोले भंडारी हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रयक्षति। कोई पत्र चढ़ा दे, कोई पुष्प चढ़ा दे, कोई फल चढ़ा दे, कोई फूल चढ़ा दे, कोई दूध, कोई दही, कोई जल ही चढ़ा दे। जो भी भाव से भक्त अर्पण करते हैं भगवान शिव से स्वीकार करते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अनेकों अनेकों मंत्र हैं, अनेकों अनेकों उपाय हैं, अनेकों अनेकों प्रकार के साधन हैं, जप हैं, तप हैं, यज्ञ हैं, अनुष्ठान हैं। परंतु शिव पुराण के अंतर्गत प्रसंग आता है कि भगवान शिव कहते हैं कि मैं रुद्राष्टाध्यायी से जितनी जल्दी प्रसन्न होता हूँ उतनी जल्दी और किसी साधन से नहीं होता हूँ। और भक्त भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अनेकों अनेकों प्रकार से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। रुद्राष्टाध्यायी के मंत्रों के द्वारा भगवान शिव का अभिषेक भक्त किया करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि किस चीज से अभिषेक करने से किस चीज की प्राप्ति होती है। ध्यान देना, यहाँ पर रुद्राष्टाध्यायी में ही लिखा हुआ है कि जल से रुद्राभिषेक करने से वृष्टि होती है और व्याधि शांति के लिए कुशा के जल से अभिषेक भगवान शिव का करना चाहिए। पशु प्राप्ति के लिए दही से, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए गन्ने के रस से भगवान का अभिषेक करना चाहिए। धन प्राप्ति के लिए मधु तथा घृत से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना चाहिए। और जो मोक्ष की प्राप्ति चाहता है वह तीर्थ के जल से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करे। पुत्र की प्राप्ति के लिए दूध से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना चाहिए। वंद्या, काक वंद्या, मात्र एक संतान उत्पन्न करने वाली अथवा जिसकी संतान उत्पन्न होते ही मर जाती है, मृतक संतान को उत्पन्न करने वाली जो माताएं हैं, वे गाय के दूध के द्वारा भगवान शिव का अभिषेक अगर करें तो शीघ्र ही पुत्र की प्राप्ति होती है, जल्दी ही संतति प्राप्ति का सुख मिलता है। भगवान शिव को जल की धारा बहुत प्रिय लगती है, अतः ज्वर के कोप को शांत करने के लिए जल धारा से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। 1000 मंत्रों सहित घृत की धार से रुद्राभिषेक करने से वंश का विस्तार होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। और विशेष रूप से केवल दूध की धार से भगवान शिव का अभिषेक करने से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। जो भी मनोकामना को लेकर के हम भगवान शिव का अभिषेक करते हैं वह मनोकामना पूरी होती है केवल दूध की धार से। बुद्धि की जड़ता को दूर करने के लिए कई लोग कहते हैं कि इसको बुद्धि नहीं है, इसको विद्या नहीं मिल रही है। तो जो विद्या बुद्धि को चाहता है, जो चाहता है कि हमारे बच्चों को उत्तम विद्या मिले, उत्तम बुद्धि मिले, तो शक्कर मिले हुए दूध से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। शंकर की कृपा से विद्या बुद्धि की प्राप्ति होती है। और मधु के द्वारा अभिषेक करने से अनेकों अनेकों प्रकार के रोगों की
रोगों का जो है विनाश मिलता है, रोगों से मुक्ति मिलती है। इसी प्रकार से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रुद्राष्टाध्यायी का पाठ, रुद्राभिषेक का पाठ ब्राह्मण लोग किया करते हैं। और रुद्राष्टाध्यायी के पाठ का विधान सबसे पहले अपने आप को पवित्र करते हुए भूमि का पूजन है, शंख घंटे का पूजन है, दीपक का पूजन है, सूर्य का पूजन है, गौरी गणेश का पूजन है, नवग्रह का पूजन है, वरुण कलश का पूजन है, स्वामी कार्तिकेय का पूजन है, शेषनाग जी का पूजन है, नंदी गण का पूजन है, शिव के गणों का पूजन है। बड़ा लंबा विधान है। और फिर भगवान शिव का पूजन करते हुए भगवान शिव का अभिषेक ब्राह्मणों के द्वारा किया जाता है। शास्त्र कहता है कि जो भी पूजन के मंत्र हैं उन मंत्रों का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। अशुद्ध मंत्र का उच्चारण अगर होता है तो उसका पूर्ण रूप से फल प्राप्त नहीं हो पाता है। जैसे कि श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत कथा आती है कि त्वष्टा ऋषि ने इंद्र को मारने वाला पुत्र हो इस कामना से यज्ञ किया, परंतु मंत्र में अशुद्धि होने के कारण इंद्र से मरने वाला पुत्र उत्पन्न हो गया, वृतासुर। तो कहने का अभिप्राय हर्ष्व, दीर्घ, पुलित, सर्ग, विसर्ग इन सब का ध्यान रखते हुए मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। इसीलिए कहा गया है कि मंत्र गुरु के द्वारा जो प्राप्त मंत्र है उसी का जाप करना चाहिए, उसी का पाठ करना चाहिए। हम लोग मंत्रों का जाप करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं और फिर कहते हैं कि भगवान हमारी सुन नहीं रहा है। परंतु मैं प्रायः देखा करता हूं जो ऐसा कहते हैं, ऐसे लोग प्रायः मंत्रों का उच्चारण बहुत ही ज्यादा अशुद्ध करते हैं। इसीलिए ब्राह्मणों को संकल्प दे करके, ब्राह्मणों को यज्ञ में बिठा करके, पूजन में बिठा करके ब्राह्मणों के द्वारा मंत्रोच्चारण कराया जाता है ताकि ब्राह्मण मंत्र शुद्ध पढ़े। परंतु एक प्रश्न मेरे पास आता है कि गुरुजी आजकल ब्राह्मण भी अशुद्ध मंत्र का जाप कर रहे हैं। तो ध्यान देना, जब जजमान संकल्प दे देता है तो जजमान को तो उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है, परंतु अगर ब्राह्मण अशुद्ध जाप कर रहा है या अशुद्ध पाठ कर रहा है तो उसका पूरा का पूरा दोष ब्राह्मण को लगता है क्योंकि उसने संकल्प लिया है। प्रायः आपने देखा होगा जो ब्राह्मण शुद्ध मंत्र का जाप नहीं करते हैं, शुद्ध पाठ नहीं करते हैं, संकल्प लेकर के उसको पूर्ण नहीं करते, प्रायः वह ब्राह्मण दरिद्र होते हैं, दुखी होते हैं। अन्यथा आपने देखा होगा जो नियम से रहते हैं, जो शुद्ध मंत्रों का उच्चारण करते हैं, जो संकल्प लेकर के उस संकल्प को पूर्ण करते हैं, उन ब्राह्मणों के पास कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहती है, कभी भी उनके पास किसी चीज की कोई कमी, कोई अभाव नहीं रहता है। इसलिए ब्राह्मण देवताओं को भी शुद्ध जाप करना चाहिए और जजमान को भी चाहिए कि ऐसे ब्राह्मण देवता को नियुक्त करे जो कि मंत्र का जाप, पूजा पाठ को शुद्ध कर सके। चलिए, तो बहुत लंबी चौड़ी बातें हैं। आज रुद्राष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के बारे में जानते हैं कि प्रथम अध्याय में क्या लिखा हुआ है। इसमें 10 श्लोक हैं, 10 मंत्र हैं इसमें, और इन मंत्रों को तो हम लोगों ने ब्राह्मण देवताओं के मुख से कई बार सुना है, परंतु कई लोग कहते हैं कि इन मंत्रों का मतलब क्या होता है, इन मंत्रों का अर्थ क्या होता है। चलिए, आज रुद्राष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के जो 10 मंत्र हैं उन मंत्रों के बारे में जानते हैं कि इन मंत्रों में क्या लिखा हुआ है, इन मंत्रों का क्या अर्थ है। श्री गणेशाय नमः। हरि ओम गणानान्त्वा गणपतिं हवामहे
प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वशो मम आहमजानि गर्भधम त्वमजासि गर्भधम। ये जो पहला मंत्र है, प्रायः हर पूजन में, हर यज्ञ में, हर अनुष्ठान में इस मंत्र का ब्राह्मणों के द्वारा उच्चारण किया जाता है। विशेष रूप से भगवान श्री गणेश को बुलाने के लिए, भगवान श्री गणेश को प्रतिष्ठित करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए इस मंत्र का उच्चारण किया जाता है, इस मंत्र का पाठ किया जाता है। इस मंत्र का अभिप्राय है कि श्री गणेश जी के लिए हम नमस्कार करते हैं। समस्त गणों का पालन करने के कारण गणपति रूप में प्रतिष्ठित आपको हम आवाहित करते हैं, आपका हम आवाहन करते हैं। प्रियजनों का कल्याण करने के लिए, प्रियजनों का कल्याण करने के कारण प्रिय पति रूप में प्रतिष्ठित आपको हम आवाहन करते हैं और पाद्य आदि निधियों का स्वामी, पद्म आदि निधियों का स्वामी होने के कारण निधि रूप में प्रतिष्ठित आपको हम आवाहन करते हैं। हे हमारे परम धन रूपी ईश्वर, आप मेरी रक्षा करें। मैं गर्भ से उत्पन्न हुआ जीव हूं और आप गर्भादि रहित स्वाधीनता से प्रकट हुए परमेश्वर हैं। आपने ही हमें माता के गर्भ से उत्पन्न किया है। गणेश जी के बारे में लिखा हुआ है, कथा भी आती है कि गणेश जी गर्भ से प्रकट नहीं हुए हैं। गणेश जी की उत्पत्ति के बारे में कथा आती है कि मां पार्वती स्नान कर रही थी, उपटन लगा रही थी और उस उपटन से एक पुतला बनाया और उसमें प्राण भर दिए और वह बालक का रूप ले लिया और उस बालक का नाम गणेश पड़ा। गणेश ने कहा, माँ मैं आपकी क्या सेवा करूं? कहा, बेटा मैं यहाँ स्नान करती हूँ, न जाने कब कौन आ जाए, डर लगा रहता है। दरवाजे पर खड़े हो जाओ और बिना मेरी आज्ञा के किसी को आने मत देना। गणेश जी हाथ में एक दंड लेकर के खड़े हो गए। भगवान शिव आने लगे तो भगवान शिव को रोक दिया। भगवान शिव को क्रोध आया कि बालक तू कौन है और यहाँ क्या कर रहा? का मेरा नाम गणेश है और मेरी माँ ने मुझे यहाँ पर सेवा में नियुक्त किया है। भगवान शिव को क्रोध आया क्योंकि भगवान शिव को भीतर जाने नहीं दिया, तो अपने गणों को शंकर भगवान ने भेजा। तो गणेश ने समस्त गणों को मार करके भगाया। तो भगवान शिव को क्रोध आया तो अपने त्रिशूल को आज्ञा दी। त्रिशूल ने गणेश के धड़ से सर को अलग कर दिया और सर जो है लुप्त हो गया। धड़ वहां पर पड़ा रहा। माँ पार्वती का विकराल काली का रूप प्रकट हो गया, पृथ्वी कांपने लगी। तो भगवान शिव ने माँ भगवती, माँ पार्वती, माँ जगदम्बा की स्तुति की, कहा कि मेरे पुत्र को जीवित करो। तब भगवान शिव ने त्रिशूल को आज्ञा दी कि जो माँ अपने बच्चे से पीठ किए हो उस बच्चे का सर लेकर के आ जाओ। देखा तो एक हथनी अपने बालक से पीठ किए थी, तो उस बालक का सर लेकर के त्रिशूल आया और भगवान शिव ने गणेश के धड़ से उस बालक का सर जोड़ दिया और महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करते हुए उस बालक को जीवित कर दिया। माँ पार्वती को और क्रोध आया कि मेरा सुंदर बालक था, आपने ऐसा कुरूप बना दिया, न मनुष्य रहा न हाथी रहा। तब भगवान शिव और समस्त देवताओं ने अनेकों अनेकों प्रकार से गणेश जी को आशीर्वाद दिया, वरदान दिया, समस्त शक्तियां दी, समस्त गुणों का स्वामी बनाया। कहा कि जब तक गणेश जी का पूजन सर्वप्रथम न किया जाए तब तक कोई भी देवी देवता पूजन को स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो श्री गणेशाय नमः सबसे पहले गणेश जी का स्मरण करते हैं, गणेश जी का पूजन करते हैं। और ये जो पहला मंत्र है ये गणेश जी को आवाहन के लिए, पूजन के लिए और गणेश जी की प्रसन्नता के लिए। दूसरे मंत्र में बड़ा ही सुंदर है कि गायत्री त्रिष्टुभजा गत्यानुष्टुप पंक्त्याः बृहद्युष्णीया काकुभशोचीभिः शम्यन्तु त्वा।
हे परमेश्वर, गान करने वालों का रक्षक गायत्री छंद है। तीनों तापों का रोधक त्रिष्टुप छंद, जगत में विस्तीर्ण जगतीय छंद और संसार का कष्ट निवारण करने के लिए अनुष्टुप छंद। पंक्तियां छंद सहित बृहति छंद, प्रभात प्रियकारी उष्णिक छंद के साथ ककुप छंद, ये सभी छंद सुंदर उक्तियों द्वारा आपको शांत करते हैं, आपको प्रसन्न करते हैं। आप प्रसन्न हो और हमारे ऊपर कृपा करें। तीसरे श्लोक में लिखा हुआ है, द्विपदा जाश्च तुक्पदास् त्रिपदा जाश्च खट्पदा विछन्दा जाश्च स्वछन्दा सूचिभिः शम्यन्तु त्वा। हे ईश्वर, दो पाद वाले, दो पैर वाले, चार पैर वाले, तीन पैर वाले, छह पैर वाले छंदों के लक्षणों से रहित अथवा छंदों के लक्षणों से युक्त वे सभी छंद सुंदर उक्तियों के द्वारा आपको शांत करें। छंद में दो पद, चार पद, तीन पद, छह पद, ये पद होते हैं, जिन्हें कई लोग साधारण भाषा में पैर भी कहते हैं, पद भी कहते हैं। तो इन पदों से भगवान की प्रसन्नता की जाती है और आप प्रसन्न होकर के पदों के द्वारा, स्तुतियों के द्वारा मनोकामना को पूर्ण करते हो। चौथे श्लोक में लिखा हुआ है, सहस्तोमा सछन्दश आवृताः सप्रमारिघायः सप्तदेव्याः पूर्वेगां बन्धा मनोदृश्यधीरा अन्वालेभिरेरथियो नारश्मि। प्रजापति, संबंधी, मरीचि आदि 7 बुद्धिमान ऋषियों ने स्तोम आदि शाम मंत्रों, गायत्री आदि छंदों, उत्तम कार्यों तथा श्रुति प्रमाणों के 7 अंगीकार, अंगीरा आदि अपने पूर्वजों के द्वारा अनुष्ठित मार्ग का अनुसरण करके सृष्टि यज्ञ को उसी प्रकार कर्म से संपन्न किया था जैसे रथी लगाम की सहायता से अश्व को अपने अभिष्ट स्थान की ओर लेकर के जाता है। ध्यान देना, जिस प्रकार से रथ को चलाने वाला सारथी लगाम को पकड़ करके रथ को उसके स्थान पर लेकर के जाता है, इसी प्रकार से ऋषियों के द्वारा अपने पूर्वजों का अनुसरण करते हुए इन मंत्रों के द्वारा हम लोगों को भगवत मार्ग पर चलाने के लिए ठीक प्रकार से प्रयत्न किया गया है। और जो इन मंत्रों के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलता है वह सीधा भगवत कृपा का अधिकारी बन जाता है। 5वें श्लोक में, जज्जाग्रतो दूरमुदैति देवन्तादुषुप्ता शतदेवेति दूरङ्गमन् ज्योतिघान् ज्योतिरेगन्तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। जो मन जगते हुए मनुष्य से बहुत दूर तक चला जाता है, वह द्युतिमान मन सुषुप्ति अवस्था में सोते हुए मनुष्य के समीप आकर के लीन हो जाता है, तथा जो दूर तक जाने वाला और जो प्रकाशमान स्रोत्र आदि इंद्रियों को ज्योति देने वाला है, वह मेरा मन कल्याणकारी संकल्प करने वाला बने। ये मन, कबीरदास जी कहते हैं कि मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई, जो मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन हो। ये मन बड़ा ही चंचल है,
ये मन बड़ा चंचल है, कैसे मैं तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है। ये मन, इस मन को बड़ा ही चंचल कहा गया है। ये मन जल्दी से भगवत भजन में नहीं लगता है, भगवत पूजन में नहीं लगता है। ये मन भटकता रहता है, अभी यहाँ पर है, अभी तुरंत कहीं और पहुंच जाएगा। इस मन की गति, कहते हैं कि सूर्य की किरणों से भी तेज इस मन की गति है। ये मन बड़ा ही चंचल है, परंतु इस मंत्र के द्वारा प्रार्थना की गई है कि मेरा जो मन है ये कल्याणकारी मार्ग पर लगे और कल्याणकारी कार्यों में लगे और कल्याणकारी विचार इसमें आए, इसमें कल्याणकारी संकल्प आए। छठे श्लोक में जेन कर्माण्यपाशो मानी क्षीणो जग्ने क्षीणवन्ति विदधे क्षुधिराः जदा पूर्वं जक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। कर्मानुष्ठानों में तत्पर, बुद्धि संपन्न, मेधावी पुरुष यज्ञ में जिस मन से शुभ कर्मों को करते हैं, प्रजाओं के शरीर में और यज्ञीय पदार्थों के यज्ञ ज्ञान में जो मन अद्भुत पूज्य भाव से स्थित है, वह मेरा मन कल्याणकारी संकल्प करने वाला हो। तात्पर्य यह है कि कर्मानुष्ठान में तत्पर, बुद्धि संपन्न, मेधावी पुरुष यज्ञ में जिस मन से शुभ कर्मों को करते हैं, जब हम यज्ञ में बैठते हैं, अनुष्ठान में बैठते हैं, पूजा में बैठते हैं, पाठ में बैठते हैं, कथा में बैठते हैं, कीर्तन में बैठते हैं, सत्संग में बैठते हैं, अच्छे स्थान पर बैठते हैं, तो हमारे मन में अच्छे अच्छे संकल्प आते हैं, अच्छे अच्छे विचार आते हैं, अच्छे अच्छे भाव आते हैं। तो ये जो मेरा मन है, ये हर समय जिस स्थिति में, जिस परिस्थिति में, जिस अवस्था में मैं रहूं, उस अवस्था में मेरे मन में अच्छे से अच्छे संकल्प आते रहें, यही मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। 7वें श्लोक में जत् प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च जज्ज्योतिरन्तरामृतं प्रजासु यस्मान्नरिते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। जो मन प्रकर्ष, ज्ञान स्वरूप, चित्त स्वरूप और धैर्य स्वरूप है, जो अविनाशी मन प्राणियों के भीतर ज्योतिष स्वरूप में विद्यमान है और जिसकी सहायता के बिना कोई कर्म नहीं किया जा सकता है, वह मेरा मन कल्याणकारी संकल्प वाला हो। ध्यान देना, बिना मन के हम कोई भी कार्य सफल नहीं कर सकते हैं। हर एक कार्य की सफलता के लिए मन का शुद्ध होना, मन का पवित्र होना, मन का प्रभु के चरणों में लगना बहुत आवश्यक है। जो मन ज्ञान स्वरूप होता है, जिसमें ज्ञान भरा रहता है, जो प्रकाश स्वरूप, जो धैर्य स्वरूप होता है, जिस मन में भक्ति है, जिस मन में ज्ञान है, जिस मन में वैराग्य है, जो प्रभु के लिए समर्पित है, वही मन प्रभु को प्राप्त कर सकता है। और इस श्लोक में प्रार्थना की गई है कि मेरा मन शुद्ध रहे, मेरा मन ज्ञान संपन्न रहे, तेज संपन्न रहे, मेरा मन पवित्र रहे और इस पवित्र मन से मैं आपका पूजन कर सकूं। 7वें श्लोक के बाद 8वें श्लोक में लिखा हुआ है कि जेनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतममृतेन सर्वं जैन यज्ञस्तायते सप्ताहोता तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। जिस शाश्वत मन के द्वारा भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल की सारी वस्तुएं
सब ओर से ज्ञात होती हैं और जिस मन के द्वारा सात होने वाला यज्ञ विस्तारित किया जाता है, वह मेरा मन कल्याणकारी संकल्प वाला बने। ध्यान देना, आपने देखा होगा कि बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े विद्वान, जिन्हें लोग कहते हैं त्रिकालदर्शी, जो भूत को भी जानते हैं, भविष्य को भी जानते हैं और वर्तमान को भी जानते हैं, जिन्हें तीनों कालों का पता होता है, ऐसे ऐसे लोग हैं जो बता देते हैं कि हमारे साथ पहले क्या क्या घटना घटी है। ऐसे भी बताते हैं कि आने वाले समय में क्या घटने वाला है और वर्तमान में क्या चल रहा है। ये मन ही एकमात्र ऐसा है जिस मन को शुद्ध करने से, पवित्र करने से, जिस मन में ज्ञान भक्ति धारण करने से, जिस मन को प्रभु के चरणों में लगाने से भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान हो जाता है, ऐसा मेरा मन हमेशा शुद्ध रहे और इस मन में हमेशा प्रभु की भक्ति बनी रहे, जिससे भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान मेरे मन में आता रहे। 9वें श्लोक में प्रार्थना है कि जस्मिन् ऋचा श्याम जजुगुंखि जस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः जस्मिश्चित्तगं सर्वमोतं प्रजानान् तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। जिस मन में ऋग्वेद की ऋचाएं और जिसमें सामवेद तथा यजुर्वेद के मंत्र उसी प्रकार प्रतिष्ठित हैं, जैसे रथ चक्र की नाभि में और तिलियां जुड़े रहते हैं, जिस मन में प्रजाओं का सारा ज्ञान ओत प्रोत रहता है, वह मेरा मन कल्याणकारी संकल्प करने वाला हो। इस मंत्र का तात्पर्य है कि बहुत सारे ऐसे ऐसे विद्वान हैं जिनके भीतर अंतःकरण में, जिनके मन में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जितने भी मंत्र हैं, सारे मंत्र जो है समाहित रहते हैं और इन मंत्रों के प्रभाव को वे ब्रह्म को जानते हैं, ब्रह्म का जो है प्रतिपादन करते हैं, ब्रह्म को प्रकट करते हैं, ब्रह्म से साक्षात करते हैं। परंतु ये तभी हो पाता है जब मन पवित्र हो। तो प्रार्थना की गई है कि मेरा मन कल्याणकारी हो और मेरे मन को भी समस्त मंत्रों का, समस्त वेदों का, समस्त शास्त्रों का ज्ञान मिले, जिससे मैं भी प्रभु का साक्षात्कार कर सकूं, प्रभु का दर्शन कर सकूं। 10वां श्लोक है। प्रथम अध्याय में 10 श्लोक हैं और इस 10वें श्लोक में शोखारथिरसवानिव जन्मानुख्याने नीयते भीषुभिर्वाजिन इव हृत्प्रतिष्ठन् जादाजेरन् जाविष्टन् तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। इस 10वें श्लोक में, इस 10वें श्लोक का अर्थ, जो मन मनुष्य को अपनी इच्छाओं के अनुसार उसी प्रकार घुमाता रहता है जैसे कोई अच्छा सारथी लगाम के सहारे वेगवान घोड़ों को अपनी इच्छा के अनुसार नियंत्रित करता है। बाल्य, यौवन, वृद्धा आदि के रहित तथा अति वेगवान जो मन हृदय में स्थित है, वह मेरा मन कल्याणकारी संकल्प करने वाला। अर्थात जो मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार मन को यहां से वहां, वहां से वहां, आप स्वयं विचार कीजिए, आप बैठे हुए हो और बैठे बैठे आपका मन दिल्ली भी घूमे आता है, बॉम्बे भी घूमे आता है, कलकत्ता भी घूमे आता है, अमेरिका, महाराज कहां कहां नहीं घूम आता है। तन से तो घर पर बैठे और मन आपका चारों तरफ घूम करके आ जाता है। जिस प्रकार से अगर रथ है, रथ पर महाराज सारथी न बैठा हो
तो जो रथ के घोड़े हैं वे स्वच्छंद गति से यहाँ से वहाँ से वहाँ न जाने कहाँ कहाँ भटक जाते हैं, परंतु रथ के ऊपर सारथी बैठा हुआ है और घोड़ों के लगाम पकड़ रखी है। तो वे जो सारथी लगाम पकड़े हुए है तो उन स्वच्छंद गति से चलने वाले घोड़ों को भी अपने इशारे पर चलाता है। और यदि मन स्वच्छंद है तो ये मन हमेशा भटकता रहेगा। कहते हैं ना, मन कुत्ता दर दर फिरे दर दर दूर दूर होए, एक ही दर को जो बजे तो दूर दूर काए होए। तो अगर ये मन भी स्वच्छंद गति से यहाँ वहां जहां तहां भटक रहा है तो 84 लाख योनियों में भटकना पड़ जाता है। कभी कूकर कभी शूकर, जड़चर थरचर गगनचर नभचर चराचर जगत में 84 लाख योनियां हैं। उन योनियों में भटकना पड़ सकता है, परंतु यदि मन स्वच्छंद अपनी इच्छा अनुसार भटक नहीं रहा है, उसमें सारथी बढ़िया बैठा हुआ है और देखो इंद्रियों के घोड़े ना ऐसे भगे, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। अगर मन की जो लगाम है वह अगर वश में है और मन अगर अच्छे मार्ग पर लगा हुआ है, मन अगर परमात्मा की ओर चल रहा है, परमात्मा के मार्ग पर चल रहा है, तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। 84 लाख योनियों से मुक्ति मिल जाती है, परमात्मा का धाम मिल जाता है। तो प्रार्थना की गई है कि मेरा मन मनमाने ढंग से न भटके, जहां तहां यहां वहां न भटके, मेरा मन प्रभु के चरणों में लगा रहे, ऐसा मेरे मन में हमेशा संकल्प चलता रहे। आज रुद्राष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के बारे में हम लोगों ने चर्चा की है और कल आप और हम द्वितीय अध्याय की चर्चा यहाँ पर करेंगे। ध्यान देना, पहला जो अध्याय है इसमें मैंने आपको बताया 10 मंत्र हैं और इसे शिव संकल्प सूत्र कहा गया है। मैं राम के चरणों में, विष्णु के चरणों में, भगवती के चरणों में जोड़ने के लिए संकल्प किया है कि हमारा मन अच्छे मार्ग पर लगे रहे। कल हम और आप पूर्व सूक्त पर चर्चा करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो आप लोग हर हर महादेव लिख करके हमारा मनोबल बढ़ाएं। यहाँ पर फेसबुक के माध्यम से भगवान शिव के चरणों में अच्छे मन को बनाने के लिए संकल्प किया। मैं उन सबको हर हर महादेव कहता हूँ। शिव से प्रार्थना करता हूँ कि पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव त्राहि माम पार्वती नाथ सर्व पाप हरो भुवै। सबके पाप ताप संताप को मिटाएं और सबका मन पवित्र रहे। रमोला जी, माधुरी रमोला, जो कि वर्तमान समय पर देहरादून में हैं, हर हर महादेव। यहाँ पर विमला भट्ट जी हैं, राघव पंडित जी भी देख रहे हैं, दीपक त्यागी जी हैं, साथ ही साथ ब्रजेश जी हैं, ब्रजेश भूषण जी, राजीव सिंह जी, बड़ोनी जी, महेश जी, एकता गुप्ता जी। एकता जी को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कल आपका जन्मोत्सव था। जितने भी लोग इस फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए हैं, आप सभी से निवेदन है कि अगर आपको अच्छा लगे तो इसे आगे भी पहुंचाएं शेयर के माध्यम से, और लोगों को पता चले कि रुद्राष्टाध्यायी के जो मंत्र हैं उनका क्या अर्थ निकलता है। सभी को मैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबके घर में सुख समृद्धि आए।
धन धान्य आए, आयु आरोग्य आए, ऐश्वर्य आए, और जीवन में जितने भी कष्ट हैं, संकट हैं, सब दूर हों। यही राधा रसिक बिहारी से मैं प्रार्थना करता हूँ, भगवान शिव से प्रार्थना करता हूँ। चलिए कल पुनः रुद्राष्टाध्याय के द्वितीय अध्याय, जिसे पूर्व सूक्त कहते हैं, उसके बारे में आप और हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। आप सभी को हर हर महादेव।